बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान, पर तख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर चरण कमल की मौज को, कह कैसे उन्मान। कहबे का शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर देख कर कह कहूं, कहे न को पति आए। हर जैसा तैसा ओही, रहो हरख गुण गाए। कबीर चुग चितार पी चुग, चुग चुग चितारे। जैसे बचर कूंज, मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर्षाया, बरख परे सरताल। चात्रक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। कबीर अंबर कन हर्षाया, बरख परे सरताल। चात्रक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों
4 श्लोकां का पाठ आप जी ने सरवण किया है, जो 1370-71 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार श्लोकां दी विचार भाई बलविंदर सिंह देहरादून वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है। साडे पास संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित सतगुरु शांति दे पुंज गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का पवित्र शहीदी गुरपुरब है, जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब भी दीवान सजे हुए हैं। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई श्रद्धा सत्कार दे नाल बाणी पढ़दियां सतगुरां दा गुरपुरब मनाइए। इस महीने की संगरांद कल 15 तरीक नूं है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बने हैं, कोई भी कोरोना का पेशेंट बीमार उत्थों अपना इलाज करवा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब 125 बिस्तरियां का जो हॉस्पिटल का दूसरा फेस तैयार हो रहा है। पहला है किडनी डायलिसिस का, दूसरा है जिदे विच ICU जिस दे विच बच्चों के बीबियां के वक्रे वार्ड होणगे। सो आम बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। संगत नूं बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो। सारे सेवादार तुहाडे मगर हथ जोड़ते फिरदे ने। सानू अपनी संभाल आप करनी चाहिए है। बहुत वड्डा नुकसान साडे भैणां भरावां दा, रिश्तेदारां दा, दोस्तां मित्रां दा होया है। असीं सबक सीखिए कि कोई भी ऐसी गलती साडे तो ना होवे कि साडे तो किसी नूं जां किसी तो साडूं ये बीमारी अगे जावे। सो आओ सारे एक दूजे का ध्यान करिए। दूसरी बेनती है कि गुरु घर आउण लग्गिया एक बारी जरूर वेखो कि किहड़े बस्तर पा के किदां दा स्वरूप बना के महाराज दे सच्चे पातशाह दे घर चले हाँ। जो साडी सभ्यता है, जो साडी सिक्खी पोशाक है, सोने दस्तारे, सोने दमाले सजा के, सोने वस्त्र पा के गुरु घर आया करो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भरमते फिरते बहुतायो, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु,
फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। साहिबे कुल आलम दीन दुनी दे पातशाह, हलत पलत के राखे, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन चरण शरण में जुड़ बैठे मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ, गज वज के फतेह की सांझ पाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समुचे जगत दे विच पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे पावन शहीदी दिहाड़े गुरु नानक नाम लेवा संगतां मना रही ने। साध संगत जी, सिख इतिहास का नहीं सगों समुचे जगत का, समुचे संसार का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इस समय वापरिया जो पंचम पातशाह ने ऐसी लासानी शहादत दे के, किसे लिखारी दे बोल ने, देख कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान होत, कुर्बान जाइए ऐसी गुर कुर्बानी को। जिस कुर्बानी नू वेख के कुर्बानी भी कुर्बान होना चाहती है, ऐसे मेरे पंचम पातशाह दे पावन शहीदी का अज दिहाड़ा। नाल भगत कबीर जी दे पावन सलोकां दी विचार जो लड़ीवार विचार इस स्थान तो चल रही है, वो भी सतगुरु सेवा लैन ते इतिहासक पक्षों कुछ विचारां तुहाडे चरनां विच रख सकना, तौफीक बख्शना। आप गुरु रूप हो के विराजमान हो। अज दी पावन विचार जो 4 सलोक भगत कबीर जी की मुबारक रसना तो उचारण होए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र 1370 अंग ते सुभायमान ने। भगत कबीर जी नूं जदों परमात्मा के चरनां की लिव लगी, मन जुड़िया। इत्थे एक बेनती करां, जदों असी परमात्मा के चरनां की गल करते हैं, गुरु के चरनां की गल करते हैं, बाणी च बार बार जिक्र आउंदा है ते कई वेरां टपला खा जाने कि जदों 10 पातशाहियां शरीरक तौर पर इस संसार ते विचर रही सन, उस समय तो गुरु के चरण जिसने फड़े होणगे पार उतारा होया होवेगा। हुण गुरु के चरण किवें फड़ीए? इस लालसा दे विच असी कच्चे पिलियां दे मगर भजदे हां, उन्हां दे चरण परसण वास्ते। बेनती करां, गुर शब्द दी विचार ही गुरु के चरणों नूं परसना है। बाणी दी विचार नूं हृदय धारण करिए, बाणी दे हुक्म अनुसार जीवन नूं जिउणा करिए, इहो गुरु के चरण ने। ते जदों भगत कबीर जी नूं आनंद आया ना, शब्द हृदय विच टिकिया, परमात्मा दा नाम हृदय विच कमाउणा कीता ना, ते भगत कबीर जी ने दावा करता। जेड़े सलोक दी विचार तुसां कल सरवण कीती सी, कबीर सुरग नरक ते मैं रहे हो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। आम तौर पर मनुख की एक इच्छा होंदी है, धर्म के मार्ग के कदम पुट्टण वाले जिहड़े मनुख होंदे ने, उन्हां दी एक इच्छा होंदी है। जे उन्हां नूं पुछो भी तुसी पाठ पूजा करते हो, गुरुद्वारे मंदिर जाते हो, आखिर ये पिछे तुसी तुहाडी मंग की है? तो बड़े प्यार नाल आखणगे जी नरक कट्टे जाण ते सुरग की प्राप्ति हो गई।
पर गुरमत का सिद्धांत कुछ होर है। भगत कबीर जी ने जदों कहा मैनू स्वर्गां की इच्छा नहीं, नरकां का भै नहीं, क्योंकि मैनू गुरु के चरणों की प्राप्ति हो गई। तो जेड़े समय के अखौती ब्राह्मण सन, अपने आप को विद्वान कहते सन, वेद पढ़न का दावा करते सन, धार्मिक होने का दावा करते सन, इकट्ठर होकर पहुँच गए भगत जी पास। भगत जी असी तां केवल एको मंतव लैके मंदिर जाने कि सानू स्वर्गां की प्राप्ति होवे ते नरक साडे कट्टे जाण। तुसीं कहंदे हो मैनू स्वर्गां की इच्छा नहीं ते नरकां दा भै नहीं। सानू भी दसो ना खेड केड़ी बनी। ते 121वें श्लोक दे विच जिहदी अज विचार आरंभ होनी है, भगत जी ने उस जिहड़े दावे नूं ना सच साबित किया ते बचन करन लगे, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। तुसी कहंदे हो भी चरना की मौज कैसी है, सच तो यह है भी रसना तो बयान ही नहीं की जा सकती। जिन्हां ने उस अवस्था नूं प्राप्त किया है, जेड़े उस प्यार दे रंग विच रंगे गए ने, वो भला किवें दसन। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। जे रब वल्लों किसी बंदे की जबान नहीं, कुदरत वल्लों बंदे नूं बोलण दी तौफीक हासिल नहीं हुई, असी गूंगा कह देने आ। कदी उन्होंने कोई मठियाई खवाओ, ते भगत जी ने गुड़ की एग्जाम्पल दी, वो बड़ा आनंद माणेगा, उन्होंने छकेगा। पर जे उन्होंने पूछो भाई तैनू रस कैसा आया, स्वाद कैसा आया, बेचारा दसन जोगा नहीं, क्योंकि जबान नहीं। भगत जी फरमाउंदे ने इसे तरह चरना की मौज है, जेड़ा इस अवस्था ते पहुँच गया फिर वो रौला नहीं पाएगा, वो इस गल नूं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये अवस्था कहण ते कथन तो बाहर है। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप दे विच जदों असी भगत जी के श्लोक पढ़ते हैं ना, तो अगला श्लोक है, कबीर देख कह के कहूँ कहे ना कोपती आए। मैं उस सोहने रब दे बख्शे हुए आनंद विच जीवन जिउंदियां जदों उहदे नाम रस दे विचों उस सोहने रब दे दीदार कीते, मैं फिर दसन जोगा नहीं रहा। ते जे मैं किसी नूं दसां भी ते मन्ने किहड़ा, क्योंकि ये तो गाहकी है। जिन्हें अजे सौदे नूं पछाणिया नहीं, वो गाहक नहीं बनेगा। भगत जी फरमाउंदे ने, हर जैसा तैसा ओही, रहो हर खगुन गाए। कहते उस रब वर्गा दूजा हो जे नहीं कोई सकता। एक थां ते गुरबाणी में बचन आउंदा है, अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए। वो सोहना रब पाक तो भी पवित्र है, पवित्र तो भी पाक है। मैं तां किसी गल का शक करा जे रब वर्गा कोई दूजा होवे, तेरे वर्गा कोई नहीं दातिया। ते सच कह दियां, जे रब वर्गा कोई नहीं ना, ते रब की मूरत धन श्री गुरु अर्जन देव जी वर्गा भी दूजा कोई नहीं। संसार दे विच जिन्ने महापुरुष औलीए अवतार पैगंबर होए ने, सब आपो अपनी थाएं मुबारक। पर जदों धन श्री गुरु अर्जन देव जी का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो भगत कबीर जी दियां ये पावन पंक्तियां अज बाबा जी के इतिहास से टुकदियां हैं कि गुरु अर्जन देव जी वर्गा भी दूजा कोई नहीं होया। जिन्ने भी पीर पैगंबर होए, किसी ने दरिया के कंढे आसन लाया होवेगा, कोई समुंदर के कंढे जा बैठा होवेगा, किसी ने पहाड़ों दियां कंधरां विच लुक के भगती की होवेगी, कोई गलीचियां ते बैठा होवेगा, कोई फर्श ते बैठा होएगा, नाम जपिया होवेगा। ते जेड़े होर किते अगां जिन्हां दे चेले वध गए, कोई शेर की खल ते बैठन लगे, कोई हिरन की खल ते बैठन लगे, मिर्ग छाला हिरन की खल। पर जदों
आसन लाण दी वारी आई ना मेरे सतगुर सच्चे पातशाह दी, ना मिर्ग छाला दे आसन लाया, ना शेर दी खल ते बैठे ने। कदे समा सी हरमंदर साहब चंदोए दे हेठां सुंदर गलीचियां ते विराजमान हुंदे सन। अज आसन लाण दी वारी आई ते सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते आसन ला लिया। ऐसी उदाहरण संसार दे विच दूजी नहीं जे मिलदी। सतगुरु पंचम पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी दे लाडले सपुत्र ते सानू लाड लड़ाउण वाले पंचम पातशाह दा प्रकाश सन 1563 गोइंदवाल साहब की धरती ते माता भानी जी की कुखों गुरु रामदास जी के ग्रह विखे होया ते बाल अवस्था दे विच ही धन श्री गुरु अमरदास सतगुरु सच्चे पातशाह जो उस समय गुरता गद्दी ते विराजमान सन ते रिश्ते विच धन गुरु अर्जन देव जी दे नाना जी लगदे सन ते निक्के हुंदियां ही उन्हां नूं गुरमत दा राह धन गुरु अमरदास जी ने प्रगट किया। भट्टा ने इस गल का जिक्र भी किया, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो निक्की उमरे। धन गुरु अमरदास जिन्हां दी चरण छो सदका दुनिया के कई पापी तर गए, कईयां दे भाग बन गए, उन्हां दी गोद विच खेडण दा मौका मिलिया। इतिहास दे विच बहुत साखियां ने, कुछ क गल्लां अज इतिहास विचों छूणियां ने ते समय विच रह के गल करनी। साध संगत जी, जदों भगत प्यारे रब दी उस्तत करते ने, सोहणे रब दे गुणगान करते ने, वो गुणगान केवल रब दे नहीं, वो गुणगान गुरु दे भी ने, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर विच कोई भेत नहीं। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो प्रवान। कैसे ने गुरु अर्जन देव जी, जिन्हां वर्गा दूजा होर कोई नहीं। जे किते धन गुरु अर्जन देव जी का समाज सुधारक का गुण वेखना होवे ना, ते सतगुरु कैसे समाज सुधारक ने। अमृत वेले हरमंदर साहब दीवान सजिया, आसा की वार दे कीर्तन होए ने, गुरमत दीयां विचारां होईयां ने। समाप्ति तो बाद सिख आपो अपने कम्मां काजां वल चले गए ने, गुरु की बख्शी हुई सेवा विच लग गए ने। पर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आराम नहीं करते। कुछ सिखां नूं नाल लैके घोड़ियां ते अमृतसर साहब तो श्री तरन तारण साहब की धरती ते जांदे ने, जिथे सतगुरां ने कोड़ी खाना बनाया। क्योंकि उस समय कोड़ नूं वड्डा रोग कहा जाता सी, क्योंकि उस समय तक इस रोग का कोई इलाज नहीं सी लभ्या। जिवें अज करोना की बीमारी ने सारे संसार दे विच त्राह त्राह करवा दिती है, जदों तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं लभ्या। इस तरह उस समय भी कोड़ का रोग बड़ा भयानक रोग मनिया जाता सी, ते इसका क्योंकि इलाज नहीं सी, जे किसी रोगी नूं ये रोग चिमड़ जाना तो परिवार दे भी उस नूं घरों कढ़ देंदे सन, क्योंकि एक छूत की बीमारी मनी गई। हुण ते इलाज लभ्या। पंचम गुरदेव धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने तरन तारण साहब की पावन धरती ते एक कोड़ी खाना बनवाया, जिन्होंने अपने परिवार के लोग घरों कढ़ देंदे सन। पिंड विच भी कोई रखण नूं तैयार नहीं सी हुंदा। सतगुरु पंचम पातशाह ने उन्हां दी रिहाइश का, उन्हां दे इलाज का सारा प्रबंध किया। वो कैसा नज़ारा होवेगा जदों सतगुरु सच्चे पातशाह आप कोड़ियां दे जख्म साफ करते होणगे, मलहम पट्टी करते होणगे। ये समाज सुधार का बड़ा वड्डा एग्जाम्पल जे। मैं फिर बेनती करा, संसार दे सारे पीर पैगंबर औलीए अपनी थां मुबारक ने, पर गुरु अर्जन देव जी वर्गा कोई नहीं हो सकता। मान करया करो अपने बापू दे उत्ते, मान करया करो असी उस गुरु दे सिख हाँ जिसने जीवन विच केवल उपदेश नहीं दिता, सगों आप जीवन विच कमाउणा कीता। जे भगत वत्सल की उदाहरण दें ना, तो पंचम पातशाह कैसे भगत वत्सल ने, कैसे गरीब निवाज ने। जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ये बिरध स्वामी संदा। धन बाबा बुढ़ा जी गुरु घर दे आनंद सेवक, जदों सतगुरु सच्चे पातशाह मान देण ते आउंदे ने ना, ते ऐसा मान बख्शदे ने। एक इतिहासक साखी, बाबा बुढ़ा जी अपने खेतां दे विच
घाह पुट के ते पंड इकट्ठी कर रहे हैं घाह दी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ किरसानी करते हैं वो जानते हैं जी नदीम पैदा हो जाती है, फसल के विच घाह पैदा हो जाती है, जे ना पटीए तो फसल की पैदावार ते असर होता है। बाबा बुढ़ा जी खेतों में घाह पुट रहे हैं ते धन गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह बालक हरगोबिंद साहब नूं, जिहड़े साडे 6वें पातशाह बड़ जोधा बहु परोपकारी अजे बाल अवस्था विच ने ना, उन्होंने लैके बाबा बुढ़ा जी पास पहुँचे। सिखां नूं पुछया जी बाबा जी कित्थे ने जी? खेतों में ने। ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आप खेतों वाल टुर पे। बालक गुरु हरगोबिंद साहब जी की उंगल फड़ी है, आप गए जो बाबा बुढ़ा जी ने आउंदियां वेख्या ना ते हथ जोड़ खड़े हो गए, सतगुरु आप तुसी तुर के आए हो, मैनू हुक्म कर देना सी दास हाजिर हो जाता। ते बाबा बुढ़ा जी नूं बचन की कीता, जदों कुछ लैना होवे ना टुर के जाना पैंदा है। बाबा जी ने हथ जोड़े ते धन गुरु अर्जन देव जी ने बचन किया, असीं चाहुंदे हां कि बालक हरगोबिंद दी जिहड़ी दुनियावी विद्या है, जिहड़ी गुरमुखी की विद्या है, होर भाषावां ते शस्त्र विद्या, इन्हां नूं तुसीं आप सिखलाओ। माफ़ करना, असीं तां केवल बाबा बुढ़ा जी नूं गंढे भन्नण तक ही सीमित कर दिता कि बाबा बुढ़ा जी केवल गंढे भन्ने ते उन्होंने वर दे दिता कि बालक होवेगा। ये साखी मुबारक है, पर बाबा बुढ़ा जी का जीवन पढ़ो, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ते शस्त्र ते शास्त्र दे धनी। बाबा बुढ़ा जी आप शस्त्रधारी सन, बाबा बुढ़ा जी आप शस्त्र चलाने जाणदे सन, असी केवल गंढे भन्नण तक सीमित कर दिता। बाबा बुढ़ा जी ने जदों ये गल सुनी ना, बचन सुनिया कि बालक हरगोबिंद नूं विद्या दी दात दिओ, ते हथ जोड़ के खड़े हो गए। नम्रता वेखना बाबा बुढ़ा जी ने, आखण लगे सतगुरु मैं ते अजान हाँ, मैनू कोई गुरमत दी विद्या नहीं, मैं किसी नूं की विद्या देण जोगा। इतिहासकार लिखते हैं बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया, मैं तो घास को रखा, क्योंकि घाह कट्ठी करके पंड बन रहे सन। कहन लगे मैं तो घाह वड्ढण वाला एक अनजान जिहा जीव। ये निमरता बाबा बुढ़ा जी की। अगों पंचम पातशाह ने की बख्शिश की, कैसे भगत वत्सल ने जदों कहा ना बाबा बुढ़ा जी ने मैं तो घास को राखा, ते धन गुरु अर्जन देव जी ने बचन किया तैं तां सगल सृष्ट को राखा। ये बचन है इतिहासक। बाबा जी तुसी केवल घाह दियां पंडां बन्नण जोगे नहीं, तुसी तां सारी सृष्टि दे, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी ने गुरु घर जो बड़े वर लए ने। अज समा नहीं बहुती डिटेल में जाया जाए, गल कर रहे असां पंचम पातशाह दे भगत वत्सल स्वरूप की। दयावान कैसे ने, दृष्टि कैसी है। जे विधिया चोर शरण विच आया ना, ते बाबा जी ने उहदे औगण नहीं चितारे। बाबा जी ने यह गल पूछी तू कौन है, हथ बन के खड़ गया जी मैं चोर हाँ। वेखो असी रोज़ गुरु घर विच आउने आ, असी भावें लख चोरियां लख यारियां करते हैं, असी भावें घट भी तोलते हैं, डुप्लीकेट माल भी बेचने, अवा तवा भी बोलते हैं, पर सच जानना कदे किसी नूं जाहिर नहीं होण दिंदे, अपने औगणों नूं लुको के रखने आ। कैसे होणगे भाई बिधी चंद जी, जदों धन है चोर ने, करदे चोरियां ने, पर जदों पंचम पातशाह दे पावन स्वरूप दे दीदार कीते, चरना दी मौत विचों कैसी खेड बनी। अज पंचम पातशाह जान ही जान पुछदे रहे कौन है जी, मैं विधिया चोर। ते अगों सतगुरां ने बचन किया फिर साडे कोल की लैण आया, सतगुरु तुहाड़ियां खुशियां प्राप्त हो जान, चोरी करेंगा नहीं जी, मैं बचन करदा अगों तो मैं चोरी छड्डी। ए बचन करन दी देर सी, सतगुरां ने ऐसा भगत वत्सल दा स्वरूप अपना प्रगट किया कि उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानता दी दात बख्शी ते सच जानना। अज भी जदों भाई बिधी चंद का नाम लैने अंदरों एक सत्कार प्रगट होंदा है। अंदरों अज वेखो बाबा बिधी चंद जी की टकसाल चल रही है। ये किरपा कित्थों वरती? धन गुरु अर्जन देव जी के पावन चरणों विचों। फिर बेनती करा, हर जैसा तैसा उही, गुरु अर्जन देव जी वर्गा दूजा नहीं हो सकता। सतगुरु किरपा करन उन्हां दे जीवन विचों कुछ गल्लां। सतगुरु पंचम पातशाह कैसे दयाल ने, कैसे बख्शंद ने, कैसी रहमत है। एक गल इतिहास दे विचों प्रगट होंदी है, ये तो असी सारे जानते हैं। जदों सतगुरां ने हरमंदर साहब की नींह रखवाउण दा मन बनाया ना,
सारे जानते हैं कि साईं मियाँ मीर जी तो हरमंदर साहब की नींह रखवाई, पर इत्थे एक बेनती करते हैं जे विचारीए तो सतगुरु त्रैकालदर्शी भी ने। जे किते नाम जपण वाले तो रब दे प्यारे सिख तो नींह रखवानी सी ते ओ नींह बाबा बुढ़ा जी तो भी रखवाई जा सकती सी। बाबा बुढ़ा जी भी ब्रह्म ज्ञानता की अवस्था में सन। ओ नींह भाई पुराणा जी तो रखवाई जा सकती सी, भाई गुरदास जी वर्गे विद्वान सन। पर ये हरमंदर साहब की नींह साईं मियाँ मीर जी तो क्यों रखवाई? ये पिछे एक बड़ा वड्डा सिद्धांत गुरु अर्जन देव जी का काम कर रहा सी, जो गुरु अर्जन देव जी के त्रैकालदर्शी गुण नूं प्रगट करता है। इतिहासकारां ने जिक्र किया है जदों नींह रखवानी सी ना हरमंदर साहब की, सतगुरां ने केवल सनेहा नहीं भेजा। उस समय साईं मियाँ मीर जी लाहौर की धरती पर विराजमान सन। सतगुरां ने कुछ सिखां नूं भेजा जो अमृतसर साहब तो लाहौर गए ने ते पंचम पातशाह का सुनेहा दिता साईं मियाँ मीर जी नूं कि तुहानूं पंचम पातशाह ने याद किया है। साईं मियाँ मीर जी जदों तुरन की तैयारी करने लगे ने ना, तो 5 सिंघां ने कुछ सिखां ने यह बचन किया, कहन लगे सानू गुरु पूरे का हुक्म है कि साईं जी नूं नाल पैदल लैके नहीं आउणा, सगों पालकी सतगुरां ने भेजी है। साईं मियाँ मीर जी नूं पालकी ते विराजमान करवा के सिखां ने मोढे ते चुकिया ते लाहौर तो अमृतसर साहब की धरती तक जदों सिख कुछ समा तुरदे सन, दूजा सिख वारी बदल के मोढा देंदा सी। ये इतिहासकारां ने जिक्र किया। असी जदों ईमानदारी नाल इस गल का प्रचार करिए, दूजे धर्मां नूं पता लगे साडे गुरु ने प्रतख तौर ते धर्मां दे जिहड़े वर्ण वंड जिहड़े ने ना भेद मुका के सानू ये दूजे धर्मां दा सत्कार करन दी जाच सिखाई है। खेड उही है कि आखिर साईं मियाँ मीर जी ही क्यों? इस गल दे विचों त्रैकालदर्शी गुण प्रगट होएगा। असल दे विच गुरु साहब जानते सन आने वाला समा कैसा है। अज अमृतसर साहब की नींह रखवाण वास्ते, हरमंदर साहब की नींह रखवाण वास्ते लाहौर तो साईं मियाँ मीर जी नूं सद्दा भेजिया है। तो सतगुरु जानते सन अज हरमंदर की नींह रखण वास्ते लाहौर तो साईं मियाँ मीर जी आ रहे हैं। कल समा बनेगा शहीदी परंपरा की नींह रखण वास्ते मैनूं अमृतसर साहब तो लाहौर जाना पेगा। सतगुरु उसे अमृतसर साहब की धरती तो शहीदी परंपरा की नींह रखण वास्ते, जिन्हों ने डेरा साहब लाहौर उस पावन स्थान के दीदार किए ने। दास नूं तकरीबन 7-8 वारी उस स्थान के दीदार करने का मौका बनया जिथे पंचम पातशाह तत्ती तवी ते विराजमान होके। साध संगत जी, ये गल कह देनी बड़ी सौखी कि पंचम पातशाह के सीस ते तत्ता रेता पै रहा सी, सतगुरु तत्ती तवी दे विराजमान होए। माफ़ करना, उंगल नूं जरा जा सेक लग जाए ना तो दुनिया नूं कहने फिरने कि अज उंगल नूं सेक लगा, अज शरीर नूं तकलीफ हुई है। तो सतगुरु तां केवल इस जगत की खुशी खातर सच दे वर्तावे बन के। इत्थे एक बेनती करा, पंचम पातशाह की शहीदी के मुख्य कारण की सन? जदों सतगुरां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप भाई गुरदास जी तो लिखवाए, वो कैसा समा होगा जदों रामसर की पावन धरती ते धन श्री गुरु अर्जन देव जी के सन्मुख हथ जोड़ के भाई गुरदास जी विराजमान ने, हाथ विच कलम है, कोल दवात पई है, शाही पई है, तो इशारा उड़ीक कर रहे हैं कि कदों पंचम पातशाह का हुक्म होवे ते मैं कागज़ के उत्ते एक ओंकार तो आरंभ करा। धन सो कागज़, कलम धन, धन भांडा, धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। कैसा समा होगा जदों सतगुरां ने यह पावन स्वरूप तैयार करवाए, भाई गुरदास जी तो सेवा लई। पोथी परमेश्वर का थान, पोथी नूं बाणी नूं जिस एक जगह ते इकत्तर किया, उसका पूरा सत्कार अज भी श्री अकाल तख्त साहब जदों जाइए ना, हरमंदर साहब तो जदों रात के समय सतगुरां दे स्वरूप सुखासन लई अकाल तख्त साहब विराजमान हुंदे ने, अज भी
उस पलंग दे नाल जिते सतगुरां दे सरूप हुंदे ने हेठां एक चादर विछाई जाती है। वो गुरु अर्जन देव जी की चरना का ध्यान धर के कि अज भी इत्थे गुरु अर्जन देव जी हाज़र नाज़र होकर वरतते हैं, क्योंकि जदों सतगुरां ने पोथी का सुखासन करवाया ना पलंग ते उस दिन तो बाद सच्चे पातशाह आप पलंग ते विराजमान नहीं होए। इसी सत्कार ते फिर जदों हरमंदर साहब पोथी का प्रकाश किया, बाबा बुढ़ा जी नूं पहला ग्रंथी थापिया पंथ का। एक बेनती करा, जिन्ने भी ग्रंथी सिंह ने, भावें बंगला साहब, सीसगंज साहब या संसार दे विच जिन्ने भी गुरु घर ने, ते ग्रंथी सिंह ने ना इन्हां दा सत्कार किया करो, भावना दे नाल इन्हां विचों बाबा बुढ़ा जी दे दीदार किया करो, क्योंकि ये बड़ी उच्ची अवस्था है। हर एक मनुख इस थां ते नहीं पहुँच सकता। मुबारक ने वो गुरु के वजीर ग्रंथी सिंह जेड़े अज बाबा बुढ़ा जी की आरंभ की हुई सेवा गुरु अर्जन देव जी की कृपा नाल जदों धन गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा होंदा है ना, दास ने कई स्टेजां तो अज तो 20 वरिया पहले भी एक गल कही सी कि केवल धन गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश दिहाड़ा नहीं होंदा, उस दिन ग्रंथी सिंह का भी जन्म दिहाड़ा होंदा है, क्योंकि जिस दिन ग्रंथ का प्रकाश होया सी हरमंदर साहब, उस दिन पहले ग्रंथी थापे गए सन बाबा बुढ़ा जी। उस तो पहले ग्रंथी नहीं सन होंदे, क्योंकि ग्रंथ ही नहीं सी, बाणी नूं थां ते इकट्ठा नहीं सी कीता गया। ग्रंथी सिंघां दा, गुरु घरां दे सेवादारां दा, कीर्तनियां दा, कथावाचकां दा वध तो वध सत्कार करो, पर भावना केवल गुरु ग्रंथ साहब ते टिकी होवे, क्योंकि हर जैसा तैसा उही जेड़े अज श्लोक की विचार चल रही है। साध संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो धर्म का प्रचार सिखां नूं दूर दुराडे भेज के पंचम पातशाह के समय तक सिक्खी बहुत प्रफुल्लत हो चुकी सी। गुरु नानक साहब का लाया होया ये बूटा जिन्हों धन गुरु अंगद देव जी ने, धन गुरु अमरदास जी ने सिंधिया सी ना, सेवा सिमरन के फल लगे सन, पंचम पातशाह के समय तक ये प्रफुल्लत हो चुका सी। ते समय दियां सरकारां दा एक सुभाव हुंदा है, ये कदे सच नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदियां। 1-2 मिनट इस गल ते जरूर लाउणे ने कि पंचम पातशाह की शहीदी के की कारण सन। सतसंगी जनों, जे औरंगजेब की गल करिए ना, तो कई बारी हैरानी होंदी है कि औरंगजेब भी एक खुदा नूं मनण वाला है, एको खुदा नूं मनण वाला है ना औरंगजेब, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी एक खुदा तो बगैर किसी दूजे की पूजा नहीं। औरंगजेब भी खुदा नूं मनदा है, ते गुरु नानक दा घर भी एक खुदा की गल करदा है। औरंगजेब भी बुद्ध परस्त नहीं, ते गुरु नानक ने भी सिख नूं बुद्ध परस्त नहीं सी बनाया। हुण वेखो, सिद्धांत दोवां धर्मां दे इक्को ने, भावें एक खुदा नूं मनण दी गल होवे, भावें बुद्ध परस्ती दी गल होवे, दोवां धर्मां दे। पर की कारण सी जे औरंगजेब भी एक रब नूं मनदा है, कलगीधर पातशाह भी एक रब दी गल करदे ने, फिर औरंगजेब ने गुरु घर दे नाल इन्ने वितकरे क्यों कीते? गल ये समझण वाली है, क्योंकि समय दा बादशाह हकूमत दे जोश दे विच, हकूमत दे जेड़े एक हुंदा ना हंकार, इहदे विच अन्ने ते बोले हो जाते हैं। ते जहांगीर भी अन्ना बोला हो गया। समय दियां सरकारां दा सुभाव है, ये केवल उस वेले की गल नहीं। 1984 दे विच भी समय की सरकार अन्नी बोली हो के जिस दर ते लोकी केवल नमस्कार करके अपने भाग बनाउंदे ने, हरमंदर साहब वो तोपा टैंकां भीड़ के आ गए सन, क्योंकि समय की सरकार अन्नी बोली हो गई सी। समय की सरकार नूं सच झूठ का भेत ही ना रहा। यह काम जहांगीर ने किया, क्योंकि चुक देने वाले बड़े सन। इत्थों तक इतिहासकार लिखते हैं जहांगीर एक नंबर का नशई सी, हर समय शराब ते शबाब के नशे में वो चूर रहिंदा सी। जो किसी ने आके कहना झूठ सच, वो उन्हें सच मान लेना, ते गुरु घर तो ईर्खा करदा सी। जदों असी उहदी अपनी हस्तलिखत किताब है तुझके जहांगीरी, ये जहांगीर की हस्तलिखत, जिमें तुझके बाबरी है ना, बाबरी की हस्तलिखत किताब, इस तरह तुझके जहांगीरी विच समय के बादशाह ने अपने हथी ये गल लिखी है। हुण इत्थों अंदाजा लगता है कि वह गुरु घर के प्रति कितना मन में जहर रखता सी। उन्हें जिक्र किया जी, दरिया ब्यास के कंढे एक हिंदू फकीर, इत्थों पता लगता है भी उसनूं सिख और हिंदू धर्म दे विच की जिहड़े ने गुरु साहब ने सानू एक नवेकले उपदेश, सानू जीवन जीवन की जाच बख्शी, उसनूं नहीं सी पता, जां जाणदियां होइयां भी वो झूठ ते पहरा देंदियां सच नूं लुकाउणा चाहुंदा सी।
उन्हें लिखिया जी दरिया ब्यास के कंढे एक हिंदू फकीर जो झूठ की दुकान खोल के बैठा, सच नूं झूठ कहने वाला। ये सी समय का जालम बादशाह जहांगीर। उन्हें जदों सिखी की चढ़ती कला वेखी बर्दाश्त ना हुई। ये कट्टर बंदियां दा सुभाव हुंदा। सारे धर्मां विच सब लोग चंगे भी नहीं होंदे ते सब लोग माड़े भी नहीं होंदे। इसलिए कहने कि कदे कट्टड़ ना बनो, क्योंकि कट्टड़ हमेशा कट्टर का काम करेगा, जोड़न का काम नहीं करेगा। प्यार दे विच सारे धर्मां का सत्कार करिए ते अपने इष्ट नूं, अपने गुरु नूं सर्वोत्तम मन के गुरु नूं पूजना करिए, गुरु के हुक्म नूं मनीए। कट्टड़ हो के फिर कौमां दे नुकसान हुंदे ने। असां भी पिछले बहुते समयां दे विच ऐसे नुकसान चले ने। एक बेनती करदे हां, वैसे भी समझ नहीं आउंदी खालसे दे खून विच किन्नी कुछ मिठास है कि हर एक हुकूमत ने पीता जरूर है खालसे दे खून में। भावें मुगलों का समा सी, भावें अंग्रेज़ों का समा आया, तो भावें हुण दीयां सरकारां ने खालसे दे खून इन्हां ने रत नूं पीता जरूर है। पता नहीं किन्ना कुछ मिठा है ते अज भी पीण नूं तत्पर ने। अज खालसा सारे संसार दे विच अपनी सेवा करके, मानवता की सेवा करके सारे जगत विच प्रसिद्ध है। बिना किसी भेदभाव तो एक नवेकला स्वरूप खालसे का करोना महामारी के रूप दे विच सामने आया। केवल ये प्रशादियां दा, केवल ये पदार्थां दे लंगर नहीं लाउंदे, ये ते ऑक्सीजन दे लंगर भी लाउंदे ने, ते बिना भेदभाव तो घर घर पहुँचाउंदे ने। पर समय दीयां सरकारां नूं ये गल कुछ समय बाद पता नहीं क्यों भुल जाती है। सुभाव हुंदा है सरकारां दा। सो इसे सुभाव करके जहांगीर नूं जो कुछ गलत कहा गया गुरु घर के बारे, उसने उस पर विश्वास किया कि सब तो बड़ा कारण है कई कट्टर प्रचारक मुसलमान धर्म के, जिदे विचों एक जिक्र आंदा है नक्शबंदी प्रचारक शेख अहमद सरहदी। ये सरहंद के इलाके का एक कट्टड़ प्रचारक मुसलमान धर्म का, ये दूजे धर्म नूं वधदियां देख नहीं सी सकता। कट्टड़ जो होया ते उसने जहांगीर दे कन भरे। भगत कान्हा, भगत पीलू, भगत छज्जू ते भगत हसन, ये चार बंदियां दे नाम इतिहास विच दर्ज ने। जदों पंचम पातशाह बीड़ की संपादना करवा रहे सन, बाणी नूं एकत्र कर रहे सन, तो ये भी अपनी अपनी रचना लैके गुरु जी पास पहुँचे। तो सतगुरां ने जदों उन्हां दी रचना नूं पढ़िया तो उन्हां नूं हथ जोड़ विनय कीती, जी ये तुहाडी रचना मुबारक है, पर गुरमत के आशे अनुसार ये सही नहीं उतरदी। गुरमत के तराजू ते तोलीए तो ये कई घाटा ने, इस करके पावन ग्रंथ के विच तुहाडी रचना नूं दर्ज नहीं किया जा सकता। वो भी गुरु घर के विरोधी हो गए, तो उन्होंने भी समय के बादशाह के कन भरे। उन्होंने भी कई प्रकार के झूठ सच बोल के, ते तुसी जानते ही हो पृथ्वी ने अपने वालों पूरा जोर लाया होया सी। धन गुरु रामदास जी के समय तो ही पृथ्वी चंद गुरु घर दे, गुरु की अजमत के विरुद्ध कई ऐसिया चालां चलन लग पिया सी, इत्थों तक कि संगतां नूं भी भरमाउण लग पिया सी। पर जदों चौथे पातशाह ने अपने तीजे सपुत्र साहिबे कमाल धन श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया, तो सच्चे पातशाह सोढी सुल्तान गुरु रामदास जी के होंदियां ही उस पृथ्वी ने अपने हौमे का ते अपने इस शिकायत का प्रगटावा किया, अपने पिता नाल भी लड़ पिया। सो पृथ्वी ने पूरी वाह लाई कि गुरु अर्जन देव जी नूं जिहड़ा है वो गुरता गद्दी तो लाया जाए, तो मैं गुरता गद्दी ते विराजमान होवां। वो भी जहांगीर दे नाल रल गया। इतिहास दीयां ये प्रमुख घटनावां सानू इस गल की सोझी देंदियां ने कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जो सच दे राह दे पांधी और सच दे राह ते टुरन दा सारे संसार नूं उपदेश बख्शिश करने वाले सन, उन्हां दे विरुद्ध कई तरह के इल्जाम लाए गए। तो जदों जहांगीर ने गुरु घर अपने बादशाही हुक्मनामे भेजे कि जी तुसी जजिया दिओ, टैक्स दिओ, तो धन गुरु अर्जन देव जी ने साफ तौर पर मना कर दिता कि यह संगत के दसवंध की माया है। ये घर गुरु का घर है, लोक भलाई का घर है, ये कोई व्यापार नहीं, असी जजिया नहीं देना। क्योंकि सच्ची सरकार कदे समय दियां झूठियां सरकारां अगे झुकदी नहीं। सतगुरां नूं
गिरफ्तार करन दे हुक्म दिते गए। वेखो कैसी खेड़ है गुरु नानक दे घर दी। जे पंचम पातशाह का इतिहास पढ़ीए तो शहीदी समय सतगुरु आप श्री अमृतसर साहब तो चल के ते लाहौर गए ने। जे नौवें पातशाह की गल करिए सच्चे पातशाह आप आनंदपुर साहब तो चल के दिल्ली गए ने। ते जे अगाह की गल करिए तो गुरु के सिख भी ऐसे ने। बाबा दीप सिंह जी आप जड़े ने दमदमा साहब तो चल के तरन तारण साहब पहुँचे ने ते श्री अमृतसर साहब के कोल आके शहीदी दी है। इत्थे ही बस नहीं, गुरु के सिखा ने भी गुरु की उस रूप नूं सदा जारी रखा। जे अजोके समय की गल करिए तो 1984 च भी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुष वो मेहता चौंक तो चल के देखा जाए तो दमदमी टकसाल का जोड़ा हैडकुआटर वो गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश चौक मेहता। लेकिन जो शहीदी देने का समा आया, जो श्री अकाल तख्त साहब की अजमत नूं बचाउण का समा आया तो संत जरनैल सिंह जी भी आप साथियों के नाल टुर के अकाल तख्त साहब आए। कैसियां खेडां ने गुरु घर दियां। गुरु अर्जन देव जी ने एक ऐसी प्रथा आरंभ की कि जो बचन किया सी ना मेरे पातशाह ने पहले जामे दे विच, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। जे तैनू धर्म दे मार्ग ते कदम पुट्टण का चाह है तो सीस तली ते रखना पवेगा। पंचम पातशाह ने उन्होंने बचनों नूं इन बिन मनदियां होया एक शहीदी परंपरा नूं आरंभ किया जो सारे संसार दे विच अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी खेड है। मैं एक बेनती करा गुरु सवारिओ, जदों असी पंचम पातशाह के इतिहास की गल करते हैं ना तो पंचम पातशाह के जीवन विचों निमरता के भी बड़े दीदार होंदे ने। अज मनुखता दे विच इस निमरता की दात की घाट नज़र आउंदी है। हर एक बंदा अपनी ईगो दे विच, कोई सोसाइटीज़ की ईगो, किते अहुदियां की ईगो, किते माया दे हंकार, ये जिहड़े ने सानू एक दूजे तो दूर करते हैं। कई बार पहला भी बेनती की असी एक दूजे के अवगणों वाल ना वेखीए। हर एक बंदे के अंदर कोई अवगण है क्योंकि अवगणी भरिया शरीर है। सिर्फ एक परमात्मा है जो संपूर्ण है। मनुख भावें कोई भी सेवादार होवे, कोई व्यापारी होवे, कोई ना कोई अवगण जरूर होवेगा। असी अवगणों वाल वेखते हैं, बंदे के गुण नहीं वेखते। एक एग्जाम्पल दे के अगे वधण का यतन करा। कई बार तुसी बीबियां नूं, अपनियां मेड्स नूं या गुरु घरां दे सेवादारां नूं झाड़ू मारदियां वेखिया होएगा। गुरु घर दे विच सेवादार झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, चंगी गल है। बीबियां घर दे विच सफाई करदियां ने ते झाड़ू मारन वाले का सुभाव हुंदा है ज्यों ज्यों वो फर्श ते झाड़ू मारदा ना अगाह वाल कदम पुटदा है, एक एक कदम अगाह वाल फिर झाड़ू मारदा अगे लंघ जांदा है। इस तरह सफाई हुंदी है। तो दूजे पासे जदों पोचा मारन वाले की गल आंदी है ना, जिहड़े असीं कहने भी फर्श नूं साफ किया जाता है, भावें घर दे विच वेखो भावें गुरु घरां दे विच सफाई करन वाले नूं वेखो, जिहड़े पोचा मारते हैं वो एक एक कदम पिछां नूं हुंदे ने। हुण वेखो कर दोनों इक्को ही किरिया रहे ने, इक्को ही कर्म कर रहे ने सफाई। झाड़ू मारन वाला झाड़ू मारदियां अगाह वाल जा रहा है तो पोचा मारन वाला पोचा मारदियां पिछां नूं आ रहा है। गल नूं समझ लेना, जे हुण झाड़ू मारन वाला कहे जी ये तो मेरे विरुद्ध जाता है तो दोनों आपस में लड़ पैण, उत्थे सफाई नहीं होएगी, उल्टा होर गंदगी पैदा हो जाएगी। सो कोई भी काम कर रहा है उस दे गुण नूं सलाओ, उस दे गुण नूं एडॉप्ट करन दा यतन करो। गुणा का होवे वासला कड़वास लई जाए, ना कि होवे कि असीं एक दूजे दे कालर फड़ लईए। अज कालर ते डॉलर ने साडी कौम नूं बहुत पिछे धक दिता। कोई अपना कालर उच्चा करन दे पिछे तो कोई डॉलर कमाउण दे पिछे असी सिक्खी तो दूर हो गए। ये कालर ते डॉलर सानू बहुत दूर लै गए गुरु की परंपरा तो। सतगुरु गरीब निवास दाता जी बख्शिश करके जिथे बाणी उच्चारण की है, बाणी की संपादना की है, अपने तो पहले होए 4 गुरु साहिबां की बाणी नूं, भगत प्यारियां की बाणी नूं, भट्टां की बाणी नूं एकत्र किया ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हरमंदर साहब होया। ते नाल ही सतगुरु गरीब निवाज ऐसी बख्शिश वरता गए संसार दे विच सेवा ते सिमरन जो
भगती का मूल ने, ये दो खंभ ने। इन्हों सतगुरां ने आप जीवन में जिथे अपने जीवन में वरत्या, उत्थे संसार नूं ये सेवा ते सिमरन दे लड़ ला के ते भगत प्यारियां नूं भगत वत्सल का रूप वरता के आप उन्होंने ब्रह्म ज्ञानता की अवस्था बख्शी। कैसे उस समय चढ़ती कला वाले गुरसिख होणगे, पंचम पातशाह ने कैसी बैटरी चार्ज की होगी पूरे पंथ की। मैं हैरान होना, एक बारी गुरु के प्यारे सिख पंचम पातशाह के प्यारे सिख भाई परागा जी, इतिहास पढ़ो, बड़ियां साखियां भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया भाई परागा जी का। तो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह भाई परागा जी की सेवा तो प्रसन्न होए, आखन लगे भाई जी चित करदा तुहानूं कोई दईए। तो भाई परागा जी ने हथ जोड़ के सतगुरु जिन्हों तेरे चरणों की प्राप्ति हो गई है, चरण कमल की मौज को कौन कैसे अनुमान, तेरे चरणों की प्राप्ति हो गई है, होर कुछ मंगण जोगा रह नहीं गया। तो बचन किया भाई परागा जी चित विच आउंदा कुछ तो मंगो। भाई परागा जी ने मंगया की, साढ़े वर्गा होंदा धन माल मंग लैंदा, कुछ पिंडां दी जगीर मंग लैंदा। भाई वाह मेरे गुरु, क्यों ना मान नाल कही है धन गुरु प्यारे। गुरु भी कैसा तो उहदे सिख भी कैसे। जदों दूजी बारी गुरु अर्जन देव जी ने बचन किया कुछ मंगो, तो भाई परागा जी ने की मंगया, हथ जोड़ आखदे ने सतगुरु तुठे हो, कुछ देण लगे हो तो एक कृपा करो, ऐसी तौफीक बख्शो, ऐसी दात बख्शो कि मैं रोज़ एक टुटे होए नूं गुरु नानक दे घर नाल जोड़ सकां। ये मंग मंगी, कैसी उच्ची मंग है। जदों भाई शालो जी नूं कहा ना कुछ मंगो, ये है उस समय के गुरसिखां दा उच्चा ते सुच्चा जीवन। बंदे दी मंग दे विचों उहदे अंदर दी सोच प्रगट हो जाती है। जदों भाई शालो जी ने कहा जी बड़े प्रसन्न आ मंगो, तो भाई शालो जी ने हाथ जोड़ बिने की सतगुरु जे तुठे हो तरस किया जे ते कृपा करो कि मेरे अंदरों मंगण वाला खाना ही खत्म कर दे। किथे गईयां वो बातां। अज कोई विरला किते करोड़ों चो एक ऐसा होएगा जेड़ा आके मेरे अंदरों मंगण का खाना ही खत्म कर दो। इतिहासक साखियां ने, ये कोई किसी दे एक समझण दे बोल नहीं, ये इतिहासक गल्लां तुहानूं जदों पढ़ते हैं बाणी तो समझ आउणगियां कि गुरु ने सिख का सुभाव कैसा बनाया, सिख की बनतर कैसी बनाई, सिख का जीवन कैसा बनाया कि उसकी सोच बदल गई। मेरे अंदरों मंगण का खाना ही खत्म कर दो। माफ़ करना, असी गुरु घर आने ना तो 90% मंगण वाले आने, किते सानू भी मंगण की थां मनण की जाच आ जाए ना, कि गुरु दे गल नूं गुरु के हुक्म नूं मनना किवें है। जो मनण की जाच आ गई तो सच जानना एक खेड बदल जाएगी। मंगना भी गुरु तो है, लेकिन फिर बेनती करा मनना भी सीखिए। बाबा जी ने जपजी साहब दे विच मन्ने दियां 4 पौड़ियां अंकित कीतियां कि मन तो सही, मंगण आउना है, मनना भी सीख। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन। आओ भगत कबीर जी के 4 श्लोकों की लड़ी विचों 2 श्लोक जिन्हां दी विचार हुई है, अगां टुरन का यतन करिए। कबीर चुगै चितारे भी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। भगत कबीर जी के श्लोकों विचों 123वां श्लोक। बाणी दे विच कूंज का बड़ा जिक्र आउंदा, एक पंछी है, अपने बच्चों नूं घोंसले विच छड्ड के बड़ी दूर तक निकल जाती है। इन्ना का लम्मा पैंडा हो जाता है कि बहुत छेती वापस नहीं अपड़िया जाता। बच्चे घोंसले विच ने, अपने नैसट दे विच ने, ते कूंज किते दूर जदों कोई चुगण नूं मिलदा ना। देखो भगत कबीर जी ने भी एग्जाम्पल दी है, तो ये एग्जाम्पल गुरु अर्जन देव जी ने भी दी। तुसीं सोदर दा जदों जाप करदे हो ना, ऊडै ऊड आवै सह कोसां तिस पाछे बचरे छरिया, दिन कौन खिलावै कौन चुगावै मन में सिमरन करया। एक कूंज पंछी का एग्जाम्पल पंचम पातशाह ने दिता है, जो गुरु के सिख निता प्रति पढ़ते हैं। राग गुजरी महला 5वां। काहे रे मन चितवह उदम, जहाँ आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए तांका रिजक आग्या कर धरिया। इसे पंक्ति नूं अगे टोरीए। सतगुरु फरमाउंदे ने ओ पंछी कैसा कुदरत ने एक
ये कुदरत दियां खेडां ने, मालक दी बनाई कुदरत, कादर दी कुदरत कि वह पंछी दूर किते चोगा चुगदा है ते चित्त विच अपने बच्चियां दा ख्याल होंदा है कि मेरे बच्चे घौंसले विच भुखे होणगे। वो कूंज पंछी चोगा चुगदी है ते उन्हां दा पेट दी भुख जिहड़ी उहदे बच्चियां दी मुकदी है। चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे। ये है परमात्मा का बख्शिया होया एक ऐसा कुदरत का असूल जिहड़ा बंदा नहीं समझ सकता। सच जानना साइंस भी नहीं समझ सकती। अज कई दावा करते हैं जी साइंस ही सब कुछ है। माफ़ करा, एक बेनती करते हैं, साइंस मुबारक है पर साइंस अजे भी उत्थे तक नहीं पहुँच सकी जिथे तक की गल गुरु नानक दे घर ने कर दी। मुबारक है, कई तरह दी खोजां हो रही ने। जेड़े आखदे सन ना रब है ही नहीं, रब नूं किने डिठा, रब ने केवल एक फुरने दे विच ही सारे संसार नूं अपनी होंद प्रगट कराती, ऐसी बीमारी प्रगट कर दी। अज जेड़े आखदे सन रब है ही नहीं वो भी त्राह पे करते हैं। अज सारे गुरु घरां दे विच मंदिरां दे विच केवल एक तौफीक लैण आंदे ने, केवल एक मंग मंगते हैं भी करोना की भैड़ी बीमारी तो किसी तरह संसार नूं निजात मिले। सिंह साहब रोज़ ये बेनती संगत नूं करते हैं। असी कई अपने गवा बैठे हाँ, असी कई अपने रिश्तेदार परिवारक जीव मित्र कई पंथ दीयां हस्तियां इस करोना बीमारी ने साडे तो दूर कर दित्तियां, खो लईयां। असी अजे भी ना समझे, अज हूँ समझ किछ बिगड़े हो ना ही, अजे भी समझ जाओ। जे असी गुरु की कृपा नाल तंदुरुस्त हाँ तो इस तंदुरुस्ती नूं कायम रखण लई सानू जो भी सरकार वालों हदायतां ने, मनुखतां वालों हदायतां ने, उन्हां नूं बकायदा ध्यान विच रखना जरूरी है। जे शरीर स्वस्थ होएगा तो अगां कोई सेवा करन जोगे होवांगे। जेड़े गुरु घर दे सेवादार भी ने ना, उन्हां नूं भी बेनती है कि अपना पूरा ध्यान रखिए, हदायतों का पालन करिए। ये इन्ने वड्डे दर तो ये तां रोज़ बेनतियां कीतियां जांदियां ने किते साडे पल्ले कुछ पै जाए, सानू समझ आ जाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, कबीर अंबर घन हर छाया, बरख भरे सरताल, चातरक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। अंबर ते आसमान ते बदल आए ने, मीह टुठिया है, सारे पासे जल थल हो गया है, अमीर गरीब भखदी हुई गर्मी दे विचों मीह दे नाल जदों नजात मिली है, बड़ा प्रसन्न होया, परमात्मा का शुक्र करदा। हर पासे सरोवर नदियां नाले जल थल हो गए ने, पर जेड़ा चातरक है अजे भी एक स्वात बूंद की उड़ीक विच है, उन्होंने अजे वो स्वात बूंद प्राप्त नहीं हुई। इसे प्रकार हुण ये एग्जाम्पल क्यों दिता है भगत कबीर जी ने, इसे प्रकार संसार दे विच परमात्मा हर थाएं विराजमान है। हर थां विच घट घट मैं हरजू बसै, संतन कहो पुकार, पर माफ़ करना जिसने परमात्मा की होंद नूं नहीं मनिया, अजे भी वो इस जगत दे विच वरत रहे करनहार करते दी करतार दी उस्तत नूं नहीं कर सके, जां उस रब की सोझी नूं प्राप्त नहीं कर सके। अजे भी वो भुखे ने, अजे भी उन्हां दी प्यास नहीं मुक्की। सो सतगुरु गुरुदेव पातशाह बख्शिश करके सानू रहमते हर गंज गुरु अर्जन देव सच्चे पिता जी ने सच दे मार्ग ते टुरदियां जो ये रहमत कीती कि सिखा सिर भावें चला जाए पर सच दे मार्ग ते सदा अडोल खड़ा रही। सतगुरां ने केवल उपदेश नहीं दिता, सगों आप करके विखाया। आप जीवन विच जेड़े उपदेश दिते ने सतगुरां ने आप अपनी शहीदी दे के, लाहौर की वो धरती जिते सतगुर सच्चे पातशाह। इत्थे एक बेनती करां, साडे इतिहास नूं ना कई तरह नाल तरोड़िया मरोड़िया भी गया। कई आखते ने जहांगीर दी नूं सतगुरु वास्ते शरबत बना के ले आई जां होर। ये गल्लां जिहड़ियां ने ना, ये केवल एक मनोकल्पित गल्लां ने। जिथे इन्ना पहरा होवे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो बादशाह की इजाजत तो बिना किवें पॉसीबल है। जिस गुरु पूरे नूं समय दा बादशाह शहीद करना चाहुंदा है, उहदे लई शरबत बना के लियाउणा जां जल छकाणा, ये केवल मनोकल्पित गल्लां ने। इतिहास दे पन्नियां दे अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह नूं यासा दे कानून दे अनुसार ये चंगेज़ खान का बनाया होया कानून
कि कदे किसी भी धार्मिक पुरुष नूं शहीद करना होवे ते इस ढंग नाल शहीद किया जाए कि उस दे सुच्चे लहू की एक भी बूंद धरत ते ना डिगे। ये यासा का कानून, क्योंकि पुरातन समय में यह गल आम तौर पर कही जाती सी कि शहीद सिंघां दा लहू जिस धरती ते भी डिग पवे ना उत्थों फिर क्रांति प्रगट होंदी है। तो सतगुरु पंचम पातशाह की शांतमई शहीदी ने एक ऐसी क्रांति प्रगट की कि 6वें पातशाह बड़ जोधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह शस्त्रधारी हो के फिर जालम हुकूमत का मुकाबला किया। इतिहासक सच्चाइयां ने कदे तुसी श्री अकाल तख्त साहब जाओ ना ते रहराज साहब की हाज़री तो बाद उत्थे शस्त्रां दे दीदार कराए जाते हैं तो वेखना उत्थे 6वें पातशाह ने जो तलवारां जो धारण कीतियां सन अज भी उहदे जदों दर्शन कराए जाते हैं बहुतियां नूं ये गल पता होवेगी जिहड़ी मीरी की किरपान है वो है 40 इंच की, तुसी दर्शन कर सकते हो श्री अकाल तख्त साहब। तो जिहड़ी पीरी की किरपान है वो है 42 इंच की, 2 इंच वड्डी है। मीरी की किरपान नालों 2 इंच वड्डी है। ये सानू 6वें पातशाह ने एक बहुत बड़ा सिंधात बख्शिया सी। अज समा नहीं उसकी विचार करिए, भुल्लां बख्श लैनियां। बहुत शुक्रगुजार हाँ धन गुरु ग्रंथ साहब के अष्टम बलबीरा धन गुरु हरकृष्ण साहब के जिन्हों ने अपने चरणों में बहन का मौका दिता। संपूर्ण दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारे मैंबरान, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी खालसा, सारे अमले दे सारे सेवादारां दे बहुत धन्नवादी हाँ। सारियां संगतां ने जिन्होंने बड़े प्यार नाल सरवण किया है। सतगुर कृपा करन अपने दरों घरों अपने सेवादारां पासों सेवा लैंदे रहन। फिर बेनती करा गुरु के बचन नूं अमल विच लियाइए, सच्चे पातशाह की खुशियां दे पात्र बणीए। ते इस पंक्ति नूं पढ़ के फिर फतेह बुलाउने आ जी। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातृक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवा। वाहिगुरु जी का खालसा